ग्वालियर में आज युवा कांग्रेस द्वारा सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम फीस ओटीएफ लागू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने रन फॉर ओटीएफ मैराथन दौड़ रखी गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और कई युवा भी मैराथन दौड़ में शामिल हुए। ये मैराथन दौड़ मेला ग्राउंड से शुरू होकर गोला का मंदिर, हजीरा, किला गेट, सेवा नगर होते हुए फूलबाग मैदान जहां इसका समापन हुआ। वही कार्यक्रम में मौजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान युवाओं से वन टाइम फीस लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इसे लागू नहीं किया गया। राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ओटीएफ लागू होना चाहिए, ताकि छात्रों को हर भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग फीस न भरनी पड़े। उन्होंने कहा कि एक छात्र साल भर में आवेदन शुल्क पर 10 से 15 हजार रुपये तक खर्च कर देता है। वहीं स्मार्ट मीटर के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, स्मार्ट मीटर एक घोटाला है। स्मार्ट मीटर एक लूट की योजना है। इस लूट की योजना में सबसे ज्यादा करप्शन यहां का ऊर्जा मंत्री लेता है। यहां की सरकार मध्य प्रदेश की स्मार्ट मीटर मैनिपुलेशन एक जगह से होता है, कब बिल बढ़ता है और कब बिल घटाना है। बार बार स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बिल था वह 1.5 गुना तक बढ़ गया, कहीं कहीं डबल भी हो गया। पर सरकार मौन है। यहाँ का ऊर्जा मंत्री गटर साफ कर रहा है और झाड़ू लगा रहा है, पर मीटर पर किस तरह का करप्शन है उसकी सफाई नहीं कर रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। रानी लक्ष्मीबाई का त्याग, तपस्या और बलिदान देशवासियों के लिए एक गर्व का विषय है और मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी आयोजन करती है तो मैं उनका साधुवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी की आस्था, विश्वास और उनके प्रति समर्पण, उनके दिए हुए बलिदान को अपना आदर्श बनाना, ये कांग्रेस की मूल रीति और नीति है। अगर आयोजन अच्छा होता है तो उसकी तारीफ करना चाहिए। देश में एक बहुत अंतर विरोध की भावना व्याप्त हो रही है। देश के 12 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा की बात की थी, एग्जाम्स में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, गरीब के बेटों को भी न्याय मिलेगा, ये देश का नैरेटिव बनाया था। 12 साल बाद मध्य प्रदेश में 25 साल की बीजेपी की सरकार है। 90 बार पेपर लीक हुए नरेंद्र मोदी के राज में पूरे देश में। 50 एग्जाम्स निरस्त हुई। बार बार पेपर लीक में बीजेपी के लोग पीछे आते हैं। नौकरियों में धांधली में बीजेपी का पूरा सिंडिकेट काम करता है। आज देश में सबसे बड़ा प्रश्न है कि देशभक्ति क्या है। ये युवाओं के लिए न्याय की भावना, उनके लिए एक पवित्र भाव से रोजगार मिले और न्याय हो, इसकी भावना देशभक्ति है या भाषण नरेंद्र मोदी के देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी देशभक्ति की भाषण तो देते हैं, पर धर्मेंद्र प्रधान जो क्राइम कर चुके हैं, बीजेपी के लोग क्राइम कर चुके हैं, उस पर मौन रहते हैं। हमारे नेता, देश के युवाओं के नेता राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है। जो नए बच्चे हैं उनको सच्ची, सुरक्षित और अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, ये देश की प्रथम लड़ाई में से एक लड़ाई है। मध्य प्रदेश में आज बेटे और बेटियों को फ्री शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये सवाल देश के सामने है। जो बेटा एग्जाम देता है, पास नहीं होता है पर फीस देता है, ये कैसी भावना एक सरकार की हो सकती है कि बेरोजगार बेटे से बार बार फीस लेना, ये अपने आप में अन्याय है। जहां तक प्रश्न है पेपर लीक का, जहां तक प्रश्न है एग्जाम घोटाले का, जहां तक प्रश्न है एजुकेशन अच्छा, क्वालिटी वाला और सस्ता मिलने का, राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है। आज कोटा में वो सभी नए बच्चों से बात कर रहे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने एक टीम गठित की है, जिसमें आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय सचिन यादव जी, आदरणीय प्रियवत सिंह जी, आदरणीय हेमंत कटारे, आदरणीय हमारे यूथ कांग्रेस के NSUI के अध्यक्ष जी और भी परिवार के लोग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवाओं की लड़ाई कांग्रेस पार्टी तेजी से लड़ेगी और इसकी शुरुआत आज ग्वालियर की इस पवित्र धरती से हुई है। जो लोग बार बार ये कहते थे कि हम युवाओं का भविष्य बनाएंगे, वो विदेश यात्रा पे हैं, पर इस एग्जाम के धांधली, घोटाले, बार बार जो पेपर लीक में एक शब्द न ज्योतिराज सिंधिया ने आज कहा, न बीजेपी के किसी नेता ने कहा, न नरेंद्र तोमर ने कहा, न एक आदमी नरेंद्र मोदी से लेके मुख्यमंत्री तक सामने नहीं आया। मैसेज क्या है? हम युवाओं के साथ धोखे करेंगे और मौन रहेंगे, मीडिया को हर तरीके से गुमराह करेंगे, देश को अलग अलग तरह की बातें बताएंगे। मैं मितेंद्र को बहुत साधुवाद देता हूं, यूथ कांग्रेस को बहुत साधुवाद देता हूं
जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ से की है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को हम पहुँचाएंगे। जी, नीट परीक्षा को लेकर भी, साथ में CBSE घोटाले को लेकर भी, और उसके साथ साथ OTF वन टाइम फीस की मांग को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मृतेंद्र दर्शन सिंह जी ने और यूथ के सभी हमारे जो नेता हैं ग्वालियर के, उनने आज जो ये आयोजन संचालित किया है, कहीं ना कहीं इस आयोजन से बड़ा संदेश गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु चिप भी इसमें मौजूद हैं, और हमारा मूल उद्देश्य यही है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से युवाओं के साथ जो खेल कर रही है भाजपा सरकार, जिस प्रकार से जो अधिकार एक युवा का है कि जो व्यक्ति एक निर्धन परिवार से आता है, इस उम्मीद के साथ परीक्षा देता है कि जो योग्य बच्चा है, जो शिक्षित है, जिसने अच्छी पढ़ाई की है, वही पास होकर आगे बढ़ेगा। लेकिन भाजपा के राज में योग्य बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बल्कि जो अमीर परिवार से अयोग्य बच्चा है वो लेन देन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से पास हो रहा है, सफल हो रहा है, और इसी बात को लेकर आज पूरे प्रदेश और देश में निराशा है। उसके साथ साथ राजस्थान को हम देखें तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये नियम लागू किया था कि जो बच्चे अलग अलग परीक्षाओं के लिए बैठते हैं, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे कोई अन्य परीक्षा हो राज्य में, तो नियम लागू किया गया कांग्रेस सरकार ने कि कोई भी विद्यार्थी को, कोई भी परीक्षार्थी को एक बार ही फीस जमा करनी पड़ेगी। जबकि मध्य प्रदेश में ये नियम है, जितने भी एग्जाम हो हर बार नई फीस ली जाती है युवाओं से। ये शोषण है युवाओं का, और हम तो ये मांग करेंगे कि वन टाइम फीस के साथ साथ हम तो अगर सरकार में वापस आएंगे मध्य प्रदेश में, तो पूरी परीक्षा निःशुल्क रहेंगी। कोई भी युवा को 1 रुपये जमा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर भाई युवा एक ऐसा एक वर्ग है हमारे प्रदेश और देश का जिसको हमें प्रोत्साहित करना है, निराश नहीं करना है, और इसी मुद्दे को लेकर जागरूकता के लिए ये दौड़ आयोजित की गई है।